हालेलुया। प्रभु की स्तुति और धन्यवाद देते कि वाक्य में हम परमेश्वर के भवन में इसलिए आए कि परमेश्वर को हम स्तुति और आराधना दे सके। आमीन। और प्रभु की स्तुति और धन्यवाद और गौरव करता हूँ। आइए गीत नंबर 41 गाते हैं। हम सभी भाई बहन गाते हैं, कोई शांत नहीं रहेगा, बल्कि हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना के लिए आए। आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति और धन्यवाद देते हैं। आइए गाते हैं। का आनंद है मेरी ताकत इस परमेश्वर की तारीफ और जय जयकार करते हैं। संसार में यीशु है मेरी ताकत।
हालेलुया, परमेश्वर के लिए ताले बजाए, क्योंकि इस संसार में हमारा एक ही ताकतवान है, वो यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, क्योंकि असंभव को संभव करने वाला केवल एक ही है, वो यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, क्योंकि हमारा हर एक दिन आनंद देने वाला वो परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, आप अकेले नहीं है, आपके साथ वो यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। आप विश्वास करो कि परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए गीत नंबर 42 गाते हैं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। इस गीत को गाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आवाज नहीं आ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम चिल्लाकर उस यीशु की स्तुति, हालेलुया। हम शांत नहीं बैठने आए यहाँ, हम परमेश्वर की आराधना करने आए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु की स्तुति और गौरव गाते हैं।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें हर दिन प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, आमेन। जैसा दावीद राजा कहता है कि मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि वो परमेश्वर मेरे साथ है, आमेन, हालेलुया। क्योंकि हमें दुनिया कभी खुशी और शांति नहीं देती है, लेकिन परमेश्वर हमें खुशी और शांति और आनंद देता है, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति और धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर वो कितना भला है, वो कितना अच्छा, प्रेज द लॉर्ड। आइए एक आखिरी गीत गाते हैं और वचन की ओर जाते हैं। गीत जो है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा गया, आप उसे निकालिए। चले हो तुम खुदा के पास, इस गीत गाते हैं और सभी भाई बहन गाते हैं। रास्ता सकरा है, खुदा का था मेरा
पर हो, खुदाए रो तुम सुनना, रास्ता सकरा है। खुदा की रहमत तुम पर हो, खुदा की बरकत तुम पर हो, खुदाए तुम सुनना, रास्ता सकरा है। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ, आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आगे का समय हम वचन की ओर जाते हैं। प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति और महिमा और जय जयकार करते हैं। और इस समय प्रभु की हम जय जयकार करते एक विशेष स्पेशल जो चर्च के इस मौके पर परमेश्वर ने जो हमें एक विशेष मौका दिया कि हम उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। और इसलिए प्रभु ने हमें एक सुंदर सा हमारे जीवन में, हर भाई बहनों के जीवन में एक संगति के लिए प्रभु ने अवसर दिया। इसलिए हम उस परमेश्वर की स्तुति करते हैं और हम उसकी महिमा करते हैं और उसकी जय जयकार करते हैं। आइए हम पहला इतिहास की पुस्तक इसका 28 अध्याय और हम 2 वचन को पढ़ेंगे। साथ में हम और एक वचन पढ़ेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। और वह है इफिसियों की पत्री, इसका 2 अध्याय और 21 वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम पहला इतिहास की पुस्तक के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं और हम उस जीवित परमेश्वर की महिमा स्तुति करने जा रहे हैं। आइए हम सभी लोग अपने बाइबल को निकाले, उसमें से हम इस पवित्र वचन को पढ़ेंगे। तब दाऊद राजा खड़ा होकर कहने लगा, हे मेरे भाइयों और हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी सुनो। मेरी मनसा तो थी कि यहोवा की वाचा के संदूक के लिए और हम
लोगों के लिए परमेश्वर के चरणों की पीढ़ी के लिए विश्राम का एक भवन बनाऊं, और मैंने उसके बनाने की तैयारी की। अब मैं सीधा उस वचन को पढ़ना चाहता हूं, इफिसियों की पत्री, इसका 2 अध्याय और 21 वचन हम पढ़ने जा रहे हैं, और आप उसे भी अपने पवित्र शास्त्र से निकालकर हम पढ़ेंगे। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। प्रभु इस पढ़े हुए वचन पे आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं और अपने स्वरों को झुकाते हैं और उस जीवित परमेश्वर की महिमा स्तुति करते हैं। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन हम प्रभु आपके पास आए हैं, और इस प्रभु यीशु मसीह प्रभु, क्योंकि हम जब आपने कहा 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, और तब हम प्रभु ठीक 15 साल पहले और हम 4 भाई वहाँ इकट्ठा होकर आपकी प्रार्थना और आपकी संगति के लिए एक निर्णय ले चुके थे, और प्रभु उस निर्णय में आप थे, आपकी सहमति थी, आप थे, और आपकी आशीष थी, आपकी वो अगुवाई थी, आपका पवित्र आत्मा था। इसलिए प्रभु आज हम इस 15 वर्ष तक यहाँ तक पहुँच पाए। इसलिए हमें आशीषित कीजिए, फिर एक बार इस चर्च को आशीषित कीजिए, चर्च के भाई बहनों को आशीषित कीजिए, और प्रभु हम सबको रैप्चर के लिए तैयार कीजिए। कृपा ध्यान होकर प्रभु यीशु के मधुर मीठे नाम से माफ हम बैठ जाएंगे। प्रभु के नाम का हम फिर से धन्यवाद करते हैं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं, और यहाँ पर इस समय में आप लोगों को इस समय के अंदर हम जो कि चर्च का एक छोटा सा मतलब इस चर्च को 15 साल हो गए हैं, और उसके उपलक्ष्य में, उस आनंद की खुशी में हम सब यहाँ पर छोटी सी प्रार्थना हमने रखी है। और मैं इस प्रार्थना के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने यहाँ पर प्रार्थना का और उसकी संगति का मौका दिया। सबसे पहली बात तो यह है कि परमेश्वर अपने भवन को परमेश्वर स्वयं बनाता है, और वो परमेश्वर है जो स्वयं अपने लिए एक भवन को निर्माण करता है, स्थान को निर्माण करता है। और वही परमेश्वर आज हमारे बीच में है और उसी भवन को बना रहा है। और वो मिट्टी और कंक्रीट का नहीं, परंतु ईंट और पत्थरों का नहीं, परंतु वो आत्मिक मंदिर बनाना चाहता है। और विशेष करके इस चर्च के इस आनंद के समय में, और प्रभु ने अब तक हमें चलाया इस विश्वास के अंदर, इस नबी के संदेश के अंदर स्थिर किया, और उसने आगे बढ़ाया। इसलिए मैं प्रभु का सर्वप्रथम धन्यवाद करता हूं, और प्रभु को गौरव, आदर, महिमा देते हैं। और मैं देखता हूं कि ये जो संदेश है, जो नबी का संदेश, और ये जो परमेश्वर का वचन है, सबसे श्रेष्ठ। और उस अनुभव के साथ कि जो आज इस समय के अंदर, सारे दुनिया के अंदर जो भी चल रहा है, उसके अंदर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का भेजा हुआ दास नबी का ये संदेश आज एकदम जिसे सिखाता है, जिसमें कोई भी प्रकार की चीजें नहीं। सबसे पहली बात तो चर्च क्या है। मैं सबसे पहली बात तो माफी मांगना चाहता हूँ। यहाँ पर मेरी प्रिय पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, उसमें माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस चर्च का मतलब पास्टर होने के मुझ में कोई, परमेश्वर ने क्या देखा मुझ में, लेकिन मैं जो जब खुद को देखता हूँ तो मुझ में कोई अच्छाई नहीं दिखाई देती। और चर्च के भी भाई बहनों से
माफी चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बार मैं आप लोगों को दुखी कर सकता हूँ, किया है। और इन सब के लिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मुझ में कोई अच्छा नहीं, और ये केवल इस स्थान पर मैं परमेश्वर की कृपा से और आप सबके प्रेम से खड़ा हूँ, क्योंकि मैं एक पास्टर होने के योग्य नहीं। और मेरा जो था, पहले मैं बताया हूँ, मेरा प्रोफेशन है मारा मारी करना, लोगों को सताना। शायद हो सकता है कि मैं किसी जेल खाने में होता या किसी अन्य स्थानों में होता, और मेरी फुर्ताई थी मारा मारी के अंदर, किसको कैसा मारना, मेरे दिमाग में वो सारी चीजें थी। और वो मेरा मतलब सबसे मतलब जो बोलते हैं कि एक इस तरह का एक मेरे अंदर स्वभाव था। और वो स्वभाव, परंतु परमेश्वर ने मुझे एक मौका दिया, मैं विश्वास करता हूं। और परमेश्वर की कृपा है कि मैं आज इस स्थान पर, इस जगह पर हूं, और मैं इसके लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मुझे सहन करते हैं, विशेष करके मेरी पत्नी, मेरी और मेरे बच्चे, आप चर्च के भाई बहन, जो आप मेरे कहने से, क्योंकि मेरा बोलना थोड़ा सा मतलब थोड़ा नहीं, काफी कठिन है, हेवी है, और उसके लिए मैं आप सबका दोषी हूँ। आप मेरे लिए प्रार्थना करो, आप मेरे लिए, मुझे प्रभु में चलने के लिए और भी बल, ताकत, संयम और वो शक्ति दे। इसलिए मैं आप सबसे इस समय यही कहना चाह रहा हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें, और आप मेरे लिए सहयोग करें, सपोर्ट करें, ताकि फिर से परमेश्वर का चर्च, परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर की दुल्हन एक अच्छी स्थिति में है। और मैं नहीं जानता कि मैं यहाँ पर कैसा हूँ, लेकिन उसकी कृपा और दया से हूँ। और वाकई उसकी कृपा हुई, और मैंने सोचता था कि एंड टाइम का चर्च इस नासिक चर्च के अंदर होगा, परंतु मैं तो जीने के लिए आया हूँ, इंसान हूँ। मतलब मेरा तो जॉब के उद्देश्य से मैं इस शहर के अंदर आया हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझ पर इस बात को डाला, और मैं तो बिल्कुल मतलब मैं कोई ऐसी चीजों को सहन करने वाला नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मुझको ऐसे स्थिति में डाल दिया कि मान लीजिए कि, और सेवा बहुत बड़ी कठिन सेवा है, और मेरा सबसे बड़ी कमजोरी थी गुस्सा। और मेरा गुस्सा मतलब मेरे लिए सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन जब मैं चर्चेस को मैंने जाना, समझा, लेकिन अनेक चर्चेस को जानने का, समझने का मौका प्रभु ने दिया, लेकिन जो अंदर, इस संदेश के अंदर, दिनों के अंदर, इस बाइबल के अनुसार, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर ने अपना संदेश पहुंचा, इसकी क्वालिटी कुछ अलग है। और यही वचन इतना सामर्थ्य है कि ये मनुष्य को झुका देता है, नम्र बनाता है, भूख और प्यास निर्माण करता है, व्याकुलता लेकर आता है, और सही मार्ग पे चलने की दिशा दिखाता है, और वो सही मार्ग पे चला। इसलिए मैं प्रभु का नाम का धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूं इस समय, क्योंकि जो मेरे मन में जो मैं टैबरनेकल को देखता हूं, और जो भी चर्च कैसा होना चाहिए, ये चीज परमेश्वर ने जो मुझे और मेरे भविष्यवक्ता ने जो सिखाया, बाइबल ने जो सिखाया, चर्च कैसा होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो चर्च का मतलब ही नहीं मतलब चर्च का मतलब है कि बाहर बुलाए हुए लोग, जिनको बुलाया, नबी कहते हैं कि जिनको बुलाया और बुला के क्या किया, जिनको आवाज दिया। जैसा कि इजिप्ट के अंदर परमेश्वर ने उन इजरायलियों को बाहर बुलाया, उन्हें बाहर बुलाया और उनको कॉल्ड आउट किया,
और उनको एक ऑर्डर में लाने के लिए परमेश्वर ने उस चर्च को ऑर्डर में लाया। चर्च एक ऑर्डर में होना चाहिए। हर एक व्यक्ति के अंदर डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, ऑर्डर होना जरूरी है। और ये परमेश्वर के भवन में चर्च मतलब कोई खेलने की जगह नहीं है, चर्च मतलब कोई टाइम पास नहीं है, और चर्च मतलब झगड़ा करने की जगह नहीं है, चर्च किसी की बुराई करने की जगह नहीं है। चर्च ये सबसे सुंदर जगह है। और चर्च, परमेश्वर का दास कहता है, चूजिंग गॉड चूजिंग प्लेस के अंदर परमेश्वर, ये जो चर्च है, चर्च ये न्यू बॉर्न होने का स्थान है, चर्च ये नया जन्म प्राप्त किए हुए लोगों का स्थान है, ताकि वे नई सृष्टि हो जाए। वही स्वभाव, वही विचार और वही हमारी दिशा और वही चाल अगर हमारे जीवन में हमारी बोली भाषा नहीं बदलती, हमारी चाल नहीं बदलती, हमारा व्यवहार नहीं बदलता, तो हम कैसे चर्च है? चर्च का मतलब होता है उद्धार पाए लोग, बुलाए हुए लोग। और इसलिए परमेश्वर ने इजिप्ट से लोगों को बाहर निकाला, चर्च में से चर्च को बाहर निकाला। और जब उसने संसार में से इजिप्ट में से, इजिप्ट ये संसार को दिखाता है, दुनिया को दिखाता है, और दुनिया से परमेश्वर ने अपने लिए एक चुनी हुई कलीसिया, चुनी हुई दुल्हन को चुना। उसकी चाल, उसकी भाषा, उसका व्यवहार पूरी तरह से अलग था संसार से। और वो इसलिए चर्च परमेश्वर ने, और उस चर्च को अपना नाम दिया। उस चर्च को उसने किसी व्यक्तियों का नाम नहीं दिया, भविष्यवक्ताओं का नाम नहीं दिया, मतलब उन मनुष्यों का नाम नहीं दिया, लेकिन उस चर्च को, मतलब कोई बिल्डिंग की जो पार्टी है उसका नाम, मतलब फलाना फलाना, वो नहीं। उसने चर्च, जो जीवित चर्च है, उसको अपना नाम दिया। जीवित चर्च कौन है? आप, मैं और हम सब जीवित चर्च है। उनको उसने अपना नाम दिया। नाम कौन सा है? पृथ्वी का नाम ने, स्वर्गीय नाम उसने उस चर्च को दिया, उन विश्वासियों को दिया। और इसलिए चर्च का अर्थ होता है बाहर बुलाए लोग। चर्च का मतलब नहीं गाड़ने के लिए, शादी के लिए, रिलेशन के लिए, एक दूसरे को मदद के लिए, ये तो करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, लेकिन चर्च इसके लिए नहीं होता। चर्च जो है उस परमेश्वर के लिए, संसार से बुलाए हुए लोग, संसार से अलग किए हुए लोग, संसार की चीजों से अलग किए हुए लोग, वो चर्च जो पूरी तरह से परमेश्वर के वचन, जिसमें कोई दाग नहीं है, किसी तरह का कलंक नहीं है, वो निष्कलंक है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, वो चर्च। चर्च का मतलब ये है, लेकिन लोग बाईपास, परमेश्वर के वचन को बाईपास करते हैं, और उनको लगता है कि चर्च बहुत बड़ा चर्च को मतलब इंपॉर्टेंट क्या देते हैं हम लोग? बिल्डिंग को। चर्च का, इसलिए चर्च, पहली बात तो चर्च समझना चाहिए। चर्च जब है, नबी कहते हैं कि द अनॉइंटेड वन, उसके अंदर चर्च हैज गो द अंडर द वर्ड। वचन के नीचे चर्च जाता है, वचन को छोड़कर नहीं जाता, वचन से भागता नहीं। चर्च को हमेशा वचन के नीचे रहना। चर्च के वचन के नीचे मतलब बिल्डिंग, ये तो कई सालों से यहां खुले आसमान के अंदर है। ये वचन के नीचे ये बिल्डिंग नहीं रह सकती। लेकिन चर्च कौन? आप है, जो बुलाए हुए लोग, चुने हुए लोग, नया जन्म प्राप्त किए हुए लोग, नई सृष्टि हुए लोग, वो जब परमेश्वर के वचन के नीचे आते हैं, खुले अंबर के नीचे
नीचे एक बिल्डिंग खड़ी, वो नहीं। जो जो विश्वासी परमेश्वर के वचन के नीचे आते, वे इसलिए परमेश्वर ने अपने लिए चर्च में से चर्च निकाला। चर्च का मतलब होता है छोटा सी नहीं, लेकिन इस छोटे सी में से परमेश्वर ने बड़े सी को उत्पन्न किया। इसमें से ये चर्च को बाहर निकाला, कॉल्ड आउट। ये तो चर्च वही है पुराना जो सिद्धांतों और मतों में पड़ा हुआ है, लेकिन उसने अपने लिए एक अलग चर्च बनाया जिसके अंदर अलग चीजें हैं और अलग अलग बातें। उसका दृष्टिकोण अलग है, उसका स्वभाव अलग है, उसकी चाल अलग है, उसकी भाषा अलग है। वो संपूर्ण रीति से दुनिया की बातों से और दुनिया की चीजों से अलग है। किसका चर्च? परमेश्वर का चर्च। आप समझ रहे हैं? नबी कहते हैं एंड कॉल्ड आउट बीकेम द चर्च ऑफ गॉड, परमेश्वर की कलीसिया। वो कलीसिया जो परमेश्वर, वो बैकस्लाइड नहीं होती, पीछे नहीं हटती। इसलिए चर्च का मतलब ही नहीं समझे, इसलिए परमेश्वर ने चर्च को बाहर निकाला ताकि चर्च परमेश्वर के, और इसलिए परमेश्वर ने इस मैसेज के अंदर कहता है कि चर्च के अंदर जब परमेश्वर के एक राष्ट्र में से एक राष्ट्र को निकाला, जब ये तो राष्ट्र नहीं थे, गुलाम थे, लेकिन वे आने वाले इजरायली बनने वाले थे। इजिप्ट में से इजराइल को बाहर निकाला और वो इजराइल जो था परमेश्वर का शुद्ध किया। होली नेशन मतलब नेशन आउट ऑफ नेशन, जिसके अंदर परमेश्वर का स्पिरिट उसको बाहर निकाल। ठीक वैसा ही पवित्र आत्मा चर्च को बाहर निकाल रहा है, वो कलीसिया में से निकाल रहा है। मेंबर नहीं, मेंबर वो डिनोमिनेशन के अंदर है, लेकिन परमेश्वर की दुल्हन, परमेश्वर की कलीसिया केवल रैप्चर के लिए बुलाई गई। डिनोमिनेशन रैप्चर के लिए नहीं बुलाया गया। परमेश्वर दुल्हन वो रैप्चर के लिए, जो वो इलेक्टेड ब्राइड। इसलिए चर्च खेलने की जगह नहीं। चर्च से मत खेलो, वचन से मत खेलो। लेकिन बहुत बार हम वचन को दुय्यम स्थान देते हैं, इसलिए चर्च का मतलब ही नहीं समझा। चर्च में आत्मिक होता है, शारीरिक नहीं। और चर्च इसलिए बाहर बुलाया गया ताकि परमेश्वर के वचन के अंदर रहे, परमेश्वर के वचन को जिए और उसके अंदर संसार का प्रेम, संसार की चीजें ना रहे, संसार की बातें रहे, संसार के अभिलाषा ना रहे। इसलिए परमेश्वर ने आपको उसको अलग बनाया, अलग चर्च बनाया और अलग। बोधवा हम चर्च को एकदम लाइट लेते हैं, चर्च मतलब, लेकिन चर्च बहुत मतलब चर्च परमेश्वर ने ऐसा चर्च बनाया जिसके अंदर आत्मिक जन्म हो। बहुत बार हम ऐसा करते हैं कि चर्च का हमें मतलब नहीं समझा और हम चर्च को एक साधारण, इसलिए चर्च, जिस चर्च के अंदर कोई दाग धब्बा झुर्री ना हो, निष्कलंक चर्च। और इसलिए परमेश्वर अपने चर्च को, इसलिए परमेश्वर हाथ के बनाए हुए तो नहीं रहता था, हाथ के बनाए हुए बिल्डिंग में नहीं रहता है। परमेश्वर अपने ही बनाए हुए, परमेश्वर सृष्टि के अंदर नहीं है, परमेश्वर उसके कलीसिया के अंदर है। इसलिए परमेश्वर ने चर्च के लिए दिया, वो चर्च जो उसके वचन के अनुसार चलता है, वो चर्च उसके अनुसार चलता है। इसलिए चुना हुआ प्रीडेस्टिनेटेड चर्च। आप समझ रहे हैं? लेकिन गड़बड़ होती है, लोगों को लगता है चर्च मतलब डांस पार्टी।
डांस पार्टी, बड़े बड़े सेलिब्रेशन, डेकोरेशन और क्रिसमस ट्रीज, क्रिसमस, ईस्टर, और ये सब मनाने से, ये सब करने से हम चर्च हो जाएंगे। चर्च, परमेश्वर आपको नहीं पूछेगा कि आपने कितने ईस्टर और कितने क्रिसमस बनाए। मैंने कई बाइबल के अंदर नहीं पढ़ा कि आपने कितने क्रिसमस बनाए, कितने ईस्टर बनाए, कितने गुड फ्राइडे बनाए। मैंने कई बाइबल में नहीं पढ़ा। मैंने ये पढ़ा है कि तू परमेश्वर के समान बन, परमेश्वर के वचन के अनुसार। ईस्टर कितने बनाए यीशु ने पूछेगा, कितने ईस्टर बनाए, किसने कितने क्रिसमस बनाए। आपका जीवन एक्सोडस मतलब जिसके अंदर जीवन है। नबी कहते हैं जिसके अंदर जीवन है, और वो जीवन क्या है? जो संसार से एसोसिएट नहीं होता, संसार की बातों से एसोसिएट नहीं होता। और इसलिए बहुत बार मैं पढ़ रहा था बाइबल के अंदर, एक बार मूसा जब अपने देश को जाना चाहता था, चर्च, और वो ऐसे स्थान में आया कादेश बर्निया के अंदर, और उस स्थान का नाम कादेश बर्निया था। कादेश इस स्थान के अंदर आया और कादेश के राजा को एक पत्र लिखा और अपने दूत को भेजा, और उसने कहा कि श्रीमान सर, मैं इस देश से जाना चाहता हूं। इस देश में से मैं और मेरे भाई और बहन जाना चाहते हैं। इस देश में से मैं और मेरे जानवर और पशु प्राणी जाना चाहते हैं। आपके देश में से भीतर से नहीं जाऊंगा, उसके बाजू से जाऊंगा। मुझे सिर्फ जाने की अनुमति दे, और जो कुछ मेरे लोग पानी पिएंगे, जो कुछ भी मेरे जानवर घास खाएंगे, मैं उसको पे कर दूंगा। आज चर्च प्रभु के लिए चलना चाहता है, तो वो कादेश का राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और अपने साथ शत्रुओं को भी खड़ा किया। बोला कि उनको जाने नहीं देना है, उनसे लड़ाई करने का। मूसा लड़ाई नहीं चाहता था, लेकिन वो सारी चीजों को लेकर आया और उन्होंने कहा हम नहीं जाने देंगे। उसने तो कहा कि आप और हम भाई बंधु है। इसलिए चर्च अपने रास्ते से, अपने मार्ग पर उस देश में जाने के लिए, हो सकता है कि आपको शैतान रोके, आपके रास्ते में आए और आपको कहे कि नहीं मैं जाने नहीं दूंगा। आपको अपना एसोसिएट बनाना चाहता है, मतलब सहकर्मी, सहयोगी, परंतु आप परमेश्वर के लोग हैं और आप यहां नहीं रुकना है, आपको चलते रहना है। चलते रहते हैं। और चर्च का यही है, चर्च इसलिए बुलाया गया कि हम उनके जैसा नहीं बन सकते, उनके जैसे कपड़े नहीं पहन सकते, उनके जैसे गहने नहीं पहन सकते, उनके जैसे गाली गलौज नहीं कर सकते। हो सकता है मुंह से आपसे गाली हो, हम पश्चाताप करें। हो सकता है हम उनके जैसा मारा मारी ना करें। हो सकता है हो गया है हमारे जोर से या होने वाला है, तो उसके लिए हम बचना चाहिए और हम प्रभु से, हम संसार के समान नहीं बन सकते। यदि वो स्पिरिट हमारे अंदर काम भी करे, तो हम परमेश्वर से रोकर पश्चाताप करें कि प्रभु मैं तो अलग हूं, क्योंकि मैं संसार के लिए अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु मैं आपके लिए चुना हुआ व्यक्ति हूं, आपकी दुल्हन हूं, ताकि मैं आपके लिए वो इस मार्ग से जाना चाहता हूं। इस संदेश में से बड़ी कठिनाई आ सकती है, मैंने देखा, उसका अनुभव मैंने लिया। जब आप अच्छा जीवन जीने की कोशिश करोगे तो आपके अंदर दुख, परेशानी और आपकी परीक्षाएं आएगी। लेकिन इसके लिए आपको, मैं तो ये, जब भी मैं गिरने की कोशिश करता था, या मैंने मान लीजिए कि मैं सोचा कि मैं कुछ गलती करूं, पाप करूं, लेकिन प्रभु ने होने नहीं दिया। मेरी अच्छाई में धार्मिक को ऐसा नहीं, वो
प्रभु ने मुझे उससे से बाहर निकाला, में से लेकर चले गए हर चीज में। ये प्रभु की खासियत है। प्रभु ने मुझे ये मौका दिया। मैंने नहीं किया, लेकिन प्रभु ने मुझे बहुत बहुत सारी चीजों से बचाया। और प्रभु का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि प्रभु ने, मैं जान गया कि नहीं, मैं तो उसी काम के लिए चुना गया, इसलिए प्रभु अनेक चीजों में से मुझे बचा के लेके जा रहे। बहुत बार मैंने सोचा कि चलो अब अपन मैं गलती कर ही देता हूं, मेरे खुद की मन की बात कर, लेकिन प्रभु ने वहां से मुझे उठाकर लेकर आया, मतलब वहां से उठाया, मतलब उस राह से ही बचाया। वही परमेश्वर। आज भी हम अलग लोग हैं, इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि हम गिर जाए, हम भटक जाए और परमेश्वर के प्रति हो जाए, इस संदेश को छोड़ दे और हम वचन को छोड़ दे और प्रभु नहीं चाहता। इसलिए प्रभु आपको दाग रहित, धब्बा रहित, दूरी रहित, वो आपको संभाल कर आगे बढ़ाते रहता है, मुझे बढ़ाते रहता है, ताकि हम उस प्रॉमिस के, ये कोई साधारण सीड नहीं है, प्रॉमिस सीड है। किसकी संतान है? परमेश्वर की संतान। इसलिए चर्च हाइब्रिड नहीं है। लोगों को लगता है कि डांस किया, कपड़े वो ऐसा नाचे गाए और सार के समान हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं कर सकते जो वो कर रहे हैं। समझ रहे? अगर हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की चुनी हुए लोग हैं, तो परमेश्वर आपको ऐसा करने नहीं देगा, आपको करने नहीं देगा, क्योंकि आप परमेश्वर की दुल्हन हो और वो नहीं चाहता कि उसकी दुल्हन के दाग आए, धब्बे आए, झुर्री आए। उसकी दुल्हन निष्कलंक, निर्दोष और पाप रहित, ताकि वो स्वर्ग में उठाई जाए। आप कोई सोचता नहीं है, आप नाम के लिए क्रिश्चियन नहीं है, नाम के लिए सोचता नहीं, आपको इसलिए चर्च को बाहर निकाल रहा है, ताकि एक क्वालिटी के लोग थे। कौन सी क्वालिटी? वचन वाली, संदेश वाली, परमेश्वर के वचन को जीने वाली। इसलिए चर्च जो है, चर्च का मतलब ही समझना चाहिए। चर्च का मतलब क्या है? बहुत बार मैंने पढ़ा अभी कि परमेश्वर वचन इसलिए दिया, लोग वचन को डरते हैं। ओह, वचन है, वचन है, वचन को लातने लगना चाहिए, वचन को नहीं लातने लगना चाहिए। लेकिन वचन इसलिए दिया ताकि आपको तैयार करे। वचन भय लाने के लिए नहीं दिया, वचन तैयार कर। इसलिए वचन हमारे लिए, इसलिए चर्च का बुलाए हुए, अलग की हुई कलीसिया, अलग किए हुए लोग जो परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के द्वारा जन्मे, परमेश्वर के आत्मा से जन्मे, परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए लोग। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उनको न्यू बॉर्न का अनुभव हुआ, उनको नए जन्म का अनुभव हुआ और नया जन्म पाया हुआ अनुभव उनको वहां पर मिला। वे परमेश्वर की दुल्हन करके चल रहे, इसलिए परमेश्वर ने मौका दिया। इसलिए चर्च के लिए अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करना बहुत जरूरी। बहुत अनेक भाई बहन जीवन नहीं समर्पित करते। उनको लगता है चर्च, ये भी चर्च, वो भी चर्च। ये अलग है, ये अलग है, ये प्रेजेंट वाला नहीं है। कोई और भाई, एक बार पिछले दिनों में कुछ लोग एक्सपायर्ड हो गए। मुझे मौका मिला दूसरे चर्च के लोगों का ऐसा नहीं कि मैं अपनी चर्च के लोगों को, हमारे चर्च के लोग तो रैप्चर में जाना चाहिए, लेकिन जिनकी विधि नहीं हो पाती है तो उनको कार्य करने के लिए, मदद करने के लिए। लेकिन चर्च मारने के लिए, गाड़ने के लिए नहीं होता।
चर्च उद्धार के लिए, वो मेंबर रहे ना रहे, लेकिन एक विधि करने के लिए मैं तैयार हूं फ्री में। लेकिन चर्च इसलिए नहीं कि विधियों के लिए, चर्च वचन के लिए, चर्च ब्राइड बनने के लिए, चर्च जो है परमेश्वर के स्थान को ग्रहण करने, इसलिए परमेश्वर ने सेपरेट किया। हम उनके जैसे नहीं बनना है, उनके समान नहीं है, उनका सकते, उनका स्वभाव हमारे अंदर नहीं आ सकता, उनका जीवन हमारे अंदर नहीं आ सकता। इसलिए परमेश्वर, आप देखिए प्रथम कलीसिया को, पेंटिकॉस्ट की कलीसिया को, प्रथम कलीसिया को 120 लोगों को अलग किया। क्या कोई शास्त्री फरीसी था उसमें? एक भी शास्त्री फरीसी नहीं। साधारण लोग, मछली पकड़ने वाले, साधारण स्त्रियां, 120 लोग उस अट्टाली पर बैठकर किसकी राह देख रहे थे? परमेश्वर की राह देख रहे थे। परमेश्वर के आत्मा और स्वर्ग खुल गया, स्वर्ग से उनकी आग की जीभें आई और उनके ऊपर ठहर गई और वे परमेश्वर की सामर्थ से भर गए। आज भी ये चर्च उसी स्थिति में आना चाहिए, उसी अवस्था में आना चाहिए, वही जीवन हमारे अंदर होना, हम वे लोग नहीं होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर जिंदा है, चर्च भी जिंदा है। सुस्त, ढीले ढाले परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए, इसलिए चर्च ऐसा नहीं हो सकता। गाना गाने के लिए, मतलब जो परमेश्वर की हम तारीफ करते उसको गाना गाने के लिए, आजकल बच्चों ने आज यहां पर ये किया कि चलो आप लोगों को, मुझे और आप लोगों को पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं, पेपर में देखने की जरूरत नहीं है, वो उन्होंने मोबाइल में आप लोगों को सुविधा कर दी और हम मोबाइल पकड़कर मोबाइल में गा सकते हैं। कितनी सुंदर बात है। फिर भी हमें हमारा आवाज किसने दबाया? आवाज परमेश्वर ने दबाता आवाज। हमको शर्म लगती है, किसकी शर्म लगती है? शैतान वो सारी चीज लाता। शैतान जब आदम हुआ, जब वे जवान थे, तो यहोवा परमेश्वर के सामने बगैर कपड़े के, आज तो भी मैंने कोट पहना, पैंट पहना और मैं एक कपड़ों में लपटे हो, वही यहोवा परमेश्वर के सामने अदन के वाटिका में वे नग्न थे, फिर भी लजाते नहीं थे, क्योंकि वो उनका बाप था और वे उसके बच्चे। लेकिन जब पाप आया, तब शर्म आई, डर आया, भय आया। जब परमेश्वर भवन में आते तो परमेश्वर से क्या शर्माना? बाजू वाले तो कोई जीवन नहीं दे सकते, हमारे भाई बहन, मुझे उससे क्या शर्माना? इसलिए आओ, गाओ, नाचो, कूदो परमेश्वर के लिए। कूदो मतलब ऐसे कूदना नहीं है, ये कोई आत्मा में नहीं। कूदो बोला तो अभी कूद, वो नहीं है। चर्च, आज हम मृत लोगों के समान हम परमेश्वर के साथ खड़े नहीं हो सकते। इसलिए चर्च डिनोमिनेशन को रैप्चर के लिए नहीं आया। आप पक्का समझ लो, नबी कहते हैं कि डिनोमिनेशन के लिए नहीं, बाइबल बताता है डिनोमिनेशन के लिए नहीं, रीति रिवाजों में पड़े हुए लोगों के लिए नहीं, उद्धार उनके लिए है, माफ करना, उठाया जाना उनके लिए। परमेश्वर की दुल्हन है, परमेश्वर की दुल्हन को नहीं, उसकी कलीसिया चर्च, उसके लिए रैप्चर है और वो कभी मरेगी नहीं, उसको मृत्यु का स्वाद नहीं आएगा, लेकिन वो देह से देह रहे, कोई कब्र नहीं बनेगी। बोला सैमुअल पर एक खंबा गाड़ा हुआ, आपको वो मौका नहीं मिलेगा, आपको उठाया जाने, आपकी कब्र में कोई पार्टी नहीं लगेगी। ये चर्च वही है जिसकी पार्टी लगने वाली नहीं, रैप्चर के लिए बनाया गया। परमेश्वर विशिष्ट चीज के लिए परमेश्वर चर्च को बाहर निकाला, और ये चर्च कोई कमाई करने के लिए भी नहीं बना है। ना मैं कमाई के लिए खड़ा हूं यहाँ पे, ना मुझे कोई भेंटे चाहिए, ना कोई मान चाहिए, ना सम्मान के लिए चाहिए। मैं आपका भाई हूं, आप मेरे भाई बहन हो, समझ रहे? मैं आपका भाई हूं, आप मेरे बहने हैं, आप मेरे माताएं हैं, बच्चे हैं, एक दूसरे के लिए हम
आप जैसे मैं वैसा ही हूं। चर्च जो है हम सब इसलिए बुलाए गए कि ताकि उस परमेश्वर के वचन के अनुसार बने, जिसमें कोई दाग धब्बा चूरी नहीं। इसलिए परमेश्वर ने क्या उस क्रिश्चियन मतलब क्रिश्चियन को अलग किया, कहां से? दुनिया के बाद। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, चर्च बहुत जरूरी है। चर्च का मतलब बहुत बड़ी संख्या नहीं, 12 लोग थे यीशु के। कितने थे? 12 ही थे कि 14 थे? 12। मेरा गणित बराबर नहीं है इसलिए पूछ ले रहा हूं। 12 थे, ज्यादा लोग नहीं थे, वो 12 लोग थे और उन 12 लोगों ने परमेश्वर की महिमा की। 2-4 हजार लोग नहीं थे, लेकिन पतरस के पास 3,000 लोग थे। उसने पहले ही दिन पवित्र आत्मा से भरने के बाद 3,000 लोगों को बपतिस्मा दिया। लेकिन पतरस का जो बॉस था, सबका बॉस था, उसके पास सिर्फ 3,000। 12। उसको संख्या से कोई मतलब नहीं है। उसको ज्ञानवान लोगों की जरूरत नहीं है, ज्ञान की बातें बोले, बड़ी बड़ी बातें बोले, उसको जरूरत नहीं है। उसको सादे और नम्र लोग, जो 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 लोग, बहुत सारे लोग हैं ना, बड़े नाम, और इंग्लिश की लाइन हिंदी में बोलूंगा तो बहुत बड़ा बढ़ेगा, फेम फेम के भूखे, लेकिन वे फेम के भूखे थे, बड़े नाम को ऊंचा उठाना चाहते थे, और वे कहते थे मैं घटू और वो बढ़े। ये वो चर्च है। इसलिए चर्च का मतलब है हम घटना चाहिए, वो बढ़ना चाहिए। यीशु की महिमा होना, पिता परमेश्वर की महिमा होना चाहिए, उस उद्धारकर्ता सृष्टिकर्ता की महिमा होना चाहिए, और हमारी नहीं। हम घटते जाए। सर इस दिस टाइम में नवीन ने कहा वो जा रहा है और वो जा रहा है तो वो छोटा होते हुए एकदम धुंधला हो गया। हम क्या है, आप क्या है, लेकिन परमेश्वर। इसलिए चर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। चर्च का मतलब ही है कि परमेश्वर ने बुलाया हुआ झुंड, चुना हुआ झुंड, शुद्ध किया हुआ झुंड, अलग किया हुआ झुंड, और पूरी तरह से परमेश्वर के वचन को सुनने वाले। फिर आपको नाम रख सकते हैं। मैं पढ़ रहा था परसों, एक ने कहा यीशु दारू पिएगा, और यीशु पे दारू पीने का आरोप लगा। यीशु को पियक्कड़ का और शराब पीने का उसको आरोप लग गया। मैं भी सरप्राइज हो गया कि कहा कैसा है, लेकिन यीशु पर यह आरोप मैंने ढूंढा, फिर वो मुझे मिला, और उस समय यीशु पर शराबी होने का आरोप लगा। अगर यीशु पर आरोप लगाए तो आप हम क्या है, आप समझे? इसलिए मत कीजिए। आप जानते कि आप क्या हो, मैं जानता हूं मैं क्या हूं, आप छोड़ दीजिए उस बात को, आप चलते रहिए आगे। इसलिए चर्च में परमेश्वर के वचन को पूरा होना चाहिए। चर्च में संगति होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए। चर्च में जो है परमेश्वर की आराधना होना चाहिए, और संसार की सारी बातों से अलग होना चाहिए। इसलिए अब्राहम ने अपने पिता को छोड़ दिया। किसने बुलाया था? परमेश्वर ने बुलाया। इसलिए पिता को छोड़ दिया। कहां छोड़ दिया? ऊर नाम देश के अंदर छोड़ दिया, और वो पिता को छोड़कर वो चले गया उस परमेश्वर की आवाज को सुनकर। आजकल हम बोलते कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, दुनियादारी भी चाहिए और यीशु भी चाहिए। नहीं होगा, दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। एक स्थान में दो चीजें नहीं रह सकती। लोगों को कठिन लग सकता है, लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन हमें तो परमेश्वर के मार्ग पे चलना चाहिए। इसलिए ये चर्च बनाने का उद्देश्य है पैसा कमाना,
नाम कमाना कि किसका नाम चर्च है, वो भाई सैमुअल का चर्च नहीं, ये परमेश्वर का चर्च। बहुत बार लोग बोलते कि वो भाई सैमुअल का चर्च है। नहीं नहीं, बहुत अंदर से मैं बहुत अंदर से सब बोलते हैं, तो मुझे बहुत फील होता है। ठीक है नाम के लिए, लेकिन ये इसका नाम है द चर्च ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का मंदिर, यीशु मसीह का चर्च। मनुष्य का चर्च नहीं हो सकता। मनुष्य ने जीवन दिया क्या? परमेश्वर ने। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए चर्च जो बढ़ते रहे। अनेक लोगों के पास अनुभव नहीं है। कैसी नींद आती है हमको अनुभव बगैर अनुभव, कि आज प्रभु ने मुझसे बात किया कि नहीं, इस हफ्ते बात किया कि नहीं। अनेक लोग ऐसे ही चल रहे, उनकी उम्र, उनके बाल पकड़े, उनके पास परमेश्वर का अनुभव नहीं हुए, ऐसे ही जीवन जी। परमेश्वर उनसे बोलता नहीं, परमेश्वर वचन से बोलता नहीं, परमेश्वर उनको स्पर्श नहीं करता, पवित्र आत्मा की वचन की उनको अनुभूति नहीं होती, वो फीलिंग नहीं होता, वो एक्सपीरियंस नहीं होता। वे जा रहे चल रहे, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु आने वाला है। इसलिए चर्च तैयार हो जाए, चर्च तैयार हो जाए। वो अनुभव होना चाहिए। अगर एक मनुष्य मनुष्य को छूता है तो अनुभव होता है, एक हस्बैंड वाइफ को छूता है तो वो एक अनुभव होता है। वैसा ही कलीसिया का हस्बैंड, चर्च का हस्बैंड यीशु है। यीशु जब चर्च को छूता है तो चर्च को कुछ अनुभव होना चाहिए। चर्च आज रिप्रेजेंट कर रहा है, यीशु का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यीशु जाने के बाद, भविष्यवक्ता जाने के बाद, अगर कोई है खड़ा तो वह है परमेश्वर की बुलाई हुई कलीसिया, परमेश्वर की ब्राइड। वो उसके वचन के साथ। इसलिए चर्च का मतलब आप समझ रहे। मैं आप लोगों को, मुझे बहुत खुशी है, आनंद है कि 15 साल इस चर्च को, लगभग 15 साल, और ये चर्च शुरू हुआ गार्डन के पास से। हम प्रार्थना की, भाई पाड़वी, मैं और भाई भूषण, भाई केवल, हम 4 लोग थे। और हमें एक बोझ था, और इस बोझ के साथ हम लोग चाहते थे कि एक सही वचन वाला चर्च, परमेश्वर के वचन वाला चर्च। और हमने वहीं पर घुटने टेक कर प्रार्थना की, प्रभु एक ऐसा चर्च निर्माण कर कि जो आपके वचन से प्रेम करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, और सारे दुनियादारी की बातों से अलग। लेकिन गलती से चर्च में दुनियादारी की बातें मत लाओ। बाहर जो है, चर्च में कभी पॉलिटिक्स नहीं लाना चाहिए। चर्च में किसी की नकल नहीं करना चाहिए, किसी की टिंकल मत करो। मैं आज यहां पर खड़ा हूं और एक उदाहरण बोलता हूं, आप हंसो मत। ये जो बाल जाने का कारण है, एक तो प्रभु के लिए बहुत टेंशन था पिछले दिनों में, और इतना टेंशन के कारण कि चर्च, मेरे को इतना टेंशन आता था। और एक मुझे याद है, मेरे पत्नी ने कहा कि आप इतना टेंशन लेने से क्या फायदा। लेकिन प्रभु अगर उनके मन में, उनके अंदर वो शब्द मुझे आज याद है, तब मुझे समझा कि मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन प्रभु ही नहीं चाहता हूं, या प्रभु ही, आप बुरा मत मानिए, लेकिन अगर प्रभु ही उस बहनों को नहीं चाहता कि वे उस स्थिति में आए, तो मेरा टेंशन। इसलिए बाल भी, लेकिन एक बार किसी भाई पर मैं ऐसा ही, मतलब उसके सर के बालों के लिए मैं हंसता था, जैसा हंसा वैसे मेरे भी बाल की स्थिति होने लगी। जैसा बोगे वैसे काटोगे, ये तो सही बात। इसलिए जो भी चीजें होंगी, परमेश्वर बराबर हिसाब। इसलिए हम टिंगल करते, मस्करी करते, या किसी की नकल करते, या किसी पर जोक
सुख करते या चर्च जो है बहुत अच्छी जगह है। चर्च खेलने की जगह नहीं, टाइम पास की जगह नहीं। चर्च उद्धार के लिए, स्तुति के लिए, प्रभु के गाने के लिए, नया जन्म प्राप्त करने के लिए। चर्च में कभी भी झगड़ा, एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे के लिए चर्च इसलिए नहीं बनता, इसलिए है हम सब इकट्ठा होकर घर से लड़ते आते हैं। सुबह सुबह संडे को ब्रेकफास्ट करके चलो भाई आज मैं इस भाई से लड़ाई करूंगा या उस बहन से, इसलिए आते हैं। इतना पेट्रोल और इतना टाइम खर्चा करके इसलिए आते हैं हम 2, 4, 6 इकट्ठा होकर परमेश्वर क्या रखना है, समझ रहे? चर्च इसलिए, और इसलिए नहीं कि फिर डिनोमिनेशन में इसने कौन से कपड़े पहने और इसने कौन से साड़ी पहनी, इसलिए भी ये चर्च नहीं। इसका कौन से ये कार में आया, इसका रहन क्या है, ये कैसा रहता है, क्या कर। अगर आपको मुझ में गलती दिखती है तो मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे घर आओ और मुझे कहो कि पास्टर आपको मैंने ये काम करते हुए देखा, ब्रदर मैंने ये काम करते देखा। ये चर्च वो नहीं है किसी की। कभी मैं भी गिरा था, आप भी गिरे थे, आज वो भाई बहन गिरे, आप उसकी बदनामी मत करो, उसके बारे में बोलो मत, उसके पास आओ, उसको प्रेम से नजदीक लो, उसको समझाओ कि ब्रदर ये टाइम नहीं है, आज आप उठ सकते, अच्छा बन सकते, पश्चाताप। मैंने किया है और किया है तो मुझे क्षमा करो, आज नहीं, बस खत्म ही ना। आज हम परमेश्वर की में, हमारा गोल यीशु है। गोल पोस्ट में गोल मारना है। अब ये सब चीजें हमारे लिए है ही नहीं है। हमारे लिए केवल परमेश्वर का मार्ग है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का भवन है। अब ये के अंदर हमें खड़ा होना है परमेश्वर की। इसलिए सुलेमान ने जो मंदिर बनाया, उस मंदिर के अंदर कभी भी छन्नी और हथौड़ी लगी नहीं। कभी आवाज नहीं आया कि कारागिर ने छन्नी और हथौड़ी से उसको उस भवन के कुछ भी काम, कोई मिस्त्री भी अगर आप घर बनाते समय खिले ठोकता है प्लाई के अंदर, सेटरिंग के अंदर, और बहुत कुछ वो स्टील बांधता है, वो घर से तोड़ता है, वो सब आवाज कुछ भी नहीं था। वो मंदिर बनाने के टाइम पूरा साइलेंट था, क्योंकि वो मंदिर जो भी पात्र बनाए जाते थे, जो भी वस्तु बनाई जाती थी बाहर बनकर आती थी, और जब वो आती थी बराबर रखते थे, उसका मेजरमेंट भी बराबर। आपको मुझे बराबर लाया कि हमारा मेजरमेंट परमेश्वर को पता है, हम क्या है और कैसे है, आप कहां पर काम के हैं, कौन से काम के, ये बहन कौन से काम के, वो भाई कौन से काम के। इसलिए परमेश्वर ने यहां लाया ताकि हम परमेश्वर का गौरव करें। इसलिए गौरव करें, स्तुति करें, महिमा करें। इसलिए चर्च मतलब है परमेश्वर के वचन के। इसलिए आप मेरी बात का बुरा मत मानिए, कोई भी मेरा किसी भी भाई बहनों को दुखी करने का मतलब नहीं, और ना ही रहता है। लेकिन अब हमारा कर्तव्य है कि हम एक दूसरे को उठाए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को सिखाएं, और एक दूसरे को, अगर मेरी गलती है तो मैं सुधारना चाहूंगा, आपकी गलती है तो आप सुधारो, और रैप्चर के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए चर्च दिया है, और इसलिए चर्च जो है सबसे सुंदर जगह अगर कोई है, चर्च। और चर्च का काम सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है, सबसे सुंदर। वो चर्च बनाने के लिए कितने साल लगे? 40 साल, 46 ईयर। शायद तो आप बाइबल में पढ़ सकते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 2 अध्याय और 20 वचन को पढ़ेंगे। योगियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं, और क्या तुम इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? 3 दिन 40
46 ईयर, और 3 दिन में मंदिर बनाएगा। वो मंदिर की बात नहीं कर रहा था, वो पत्थर और कंक्रीट की बात नहीं कर रहा था, वो लकड़ी की बात, वो आत्मिक मंदिर की बात कर रहा था। हम परमेश्वर के मंदिर हैं, हम में वास करना चाहता है परमेश्वर, हम में रहना चाहता है, स्थान को प्राप्त करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने मंदिर को दिया, ताकि इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि 15 साल इस चर्च को 15 साल, और 15 साल के अंदर हम लोग धीरे धीरे प्रभु का सेवा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और प्रभु अनेक लोगों को प्रभु के ओर ला रहा है, और वो लेके आएगा, हम विश्वास करते हैं, क्योंकि वो बुलाता है हर एक वचन के द्वारा, उसके आत्मा के द्वारा। इसलिए चर्च जो है, ये चर्च के अंदर चर्च ऑर्डर होना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन होना चाहिए। और जब तक हमारे जीवन में, मेरे भी जीवन में बहुत सारी कमी घटी है, वो मेरे परिवार, मेरे पत्नी को पता है, लेकिन चाहते हैं कि सुधार करें, समझ रहे? मैं धीरे धीरे उठता हूँ, नहाता हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है, 1 घंटा प्रेयर करता हूँ, अब मुझे लगता है कि नहीं, मैं और कम से कम समय, ये सारी यादें जो बातें हैं, खिंचाव जो है, परमेश्वर हमारे अंदर रखता है कि नहीं, प्रभु के लिए मुझे कुछ तो भी अच्छा करना है। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप भी लेट आए, या आप भी, लेकिन इसलिए कि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की जय जयकार करें, परमेश्वर की आराधना। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, अपने अपने ही, और उसने परमेश्वर का जो भी काम है पूरा किया है। परमेश्वर कभी अधूरा काम नहीं करता। अब बाइबल से निकाले पहला राजा की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और 9 वचन। पहला राजा उसका 9 अध्याय और 1 वचन पढ़ रहे हैं। जब सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका और जो कुछ उसने करना था चाहा था उसे कर चुका, सब कुछ, जो कुछ उसको सुलेमान यहोवा का भवन बनाया। लेकिन मेरी भी इच्छा है, लॉकडाउन के अंदर मेरी मतलब, अगर प्रभु के आने में देरी हुई और मैं जिंदा हूँ तब तक, अगर प्रभु अगर कुछ अच्छी व्यवस्था करता है, हम एक छोटा सा परमेश्वर के लिए भवन बनाए, स्थान बनाए परमेश्वर के लिए, एक परमेश्वर का आराधना का स्थान बनाए, परमेश्वर की उपासना का स्थान बनाए। अगर प्रभु आने में देरी होती है और प्रभु हमको थोड़ा टाइम देता है, तो निश्चित हम एक छोटा सा भवन बनाए। प्रभु कोई भी काम, कोई भी चीज अधूरा नहीं छोड़ता, और वो निश्चित मैं विश्वास करता हूँ कि वो पूरा करने जाए। और हमारे पास एक जगह होगी, हमारे पास स्थान होगा, हमारे बच्चे, हमारे जो ये जवान भाई बहन, वो पूरा वो चर्च होने के बाद सारा पैकिंग करके रखते, फिर निकालते। लेकिन एक समय ऐसा होगा कि जब हमारे सारे चीजें वहीं पर, इसलिए हम प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे कि प्रभु हमारे लिए आत्मिक रीति से, और प्रभु इस चीज को करने जा रहा है, और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु बनाने जा रहा है। प्रभु अपने भवन को पहले आत्मिक भवन बनाओ, आत्मिक स्थान, आत्मिक चीजें अधिक प्राप्त करो, अधिक संदेश बुक को पढ़ो, अपने गलतियों को सुधारो, अपने आप को ठीक करो। अगर गलती हुई है तो गलती को सुधारो। आज मौका है, आज मौका है, आज जिंदे है। मुझसे गलती हो गई, ये गलती अगले बार नहीं करना चाहिए, इस गलती को हम दोबारा नहीं करना चाहिए। अगर हम बार बार करते हैं और वही चीज को हमारा हृदय कठोर हो जाता है, कठोरता आती है, और वो हमें गिर जाती है, और हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं हो रहा है,
प्रभु में कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन हम और परमेश्वर के दास बोल सकता नहीं, लॉ एंड ग्रेस इस मैसेज को कीजिए। जब चर्च अनुग्रह से, चर्च में विश्वास से अनुग्रह करते जा रहे, तो उनको लगता है कुछ नहीं हुआ, इस बार मैंने गलती किया, मैंने ये चीज किया, कुछ नहीं किया प्रभु, लेकिन काउंटिंग कर रहा है। अनुग्रह है इसलिए काउंटिंग नहीं, लेकिन जब आप मैं पश्चाताप नहीं करते, तब प्रभु अनुग्रह नहीं लाता। जैसा ही पश्चाताप होता है, प्रभु अनुग्रह करता है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि 15 साल चर्च को हो गए इस शहर के अंदर, और मेरी इच्छा से मैं पास्टर नहीं बना, मेरी इच्छा से ये चर्च नहीं बना, ये कुछ है उसकी ही इच्छा थी जगत की उत्पत्ति से पहले। इस शहर के अंदर हम दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ पर आए, हम लोग तो हम चाहते थे कि चर्च को जाए, लेकिन हमें किसी ने मेन लाइन की ऑफर, मेन लाइन चर्च की, और मैंने तो बांध लिया कि मैं मेन लाइन और ऑफलाइन में कहीं नहीं जाऊंगा, वचन जाऊंगा, वचन और वचन वाले ही चर्च में। अगर वो कहीं पर भी हो, वचन जहां पर वचन हो, नबी का संदेश हो, इस अंतिम दिनों का सच्चाई, सुसमाचार हो, वही पर। और इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आज हमें मौका दिया। इसलिए ये चर्च का मतलब ही है कि बुलाए हुए लोग। अब बुलाए किसने बुलाया? यीशु ने बुलाया। स्वर्ग से आवाज दिया, उस उद्धारकर्ता ने, सृष्टिकर्ता ने आवाज दिया, आपको मुझे। मैं कहा था, आप कहा थे अलग अलग स्थानों में, अलग अलग जगहों पर, लेकिन उसने हम सबको बुलाया। कैसे? उसने कहा मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है, मेरी भेड़ मेरे आवाज को सुनती है। मतलब हम सब भेड़ है। किसकी भेड़ है? परमेश्वर की। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसने आवाज दिया और हमने। आज भी अगर कोई गलती होती है, अपने आप को सुधारो, क्योंकि परमेश्वर की, जब इजरायली जा रहे थे तो सारे मोआब की सारे दुनिया के लोग उनको देखते थे कि वे अलग लोग थे। आज भी अलग लोग है वो। उनकी बुद्धि, उनकी ताकत, उनका सारी चीज आज भी अलग है। इतना सा छोटा सा देश है, मुंबई की इतना, लेकिन अलग है। वे अलग ही है और सारे लोग देखते थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको चुना। आज भी परमेश्वर ने आपको चुना। आप अलग हो, लेकिन आप परमेश्वर, इसलिए वो वचन से बना रहा है, अपने आत्मा से बना रहा है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें और प्रभु की स्तुति करें। प्रभु की जय जयकार हो। मैं एक बात कहना चाहता हूं, और प्रभु का धन्यवाद हो कि चर्च एक परिवार है। चर्च क्या है? परिवार। सिर्फ बोलने का नहीं, अंदर से, वचन से। चर्च एक परिवार। अगर वो किसका परिवार है? किसी मेरा परिवार नहीं, यीशु का परिवार, और हम सब उसके परिवार के बेटे बेटियां, भाई बहन, और हमारा पिता वो परमेश्वर है। एक बार मैं एक चीज को बताकर खत्म करना चाहता हूं, और फिर धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, फिर एक छोटा सा आनंद करेंगे, और फिर एक दूसरे हम भोजन करेंगे, और उसके बाद एक दूसरे से मिलकर अपने स्थान होंगे। परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता बोलते हैं कि एक संदेश के अंदर उन्होंने संदेश प्रचार करते समय कहा कि एक ऐसे स्थान के अंदर, अमेरिका के अंदर या कई स्थान के अंदर, ऐसे रेंज के अंदर, एक उस रेंज का एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, और उसकी बहुत सारी जमीन थी, और उसके उस जमीन का केयरटेकर या जो भी मैनेजर करके एक व्यक्ति को रखा, और उसकी 2 बेटियां, और लेकिन एक जो बेटी थी
मतलब जो उसके रिलेटिव में। लेकिन ये जो परिवार था उस रेंज के अंदर रहता था, उसकी खेती का सारे चीजों का देखभाल, लेकिन स्वामी कभी नहीं आता था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, परमेश्वर का दास नबी कहता है कि एक समय ऐसा आया कि वो जो स्वामी का बेटा था, वो बेटा अकेला, मतलब वो बेटा, उसको उसके लिए एक दुल्हन की आवश्यकता थी, और वो दुल्हन के लिए ढूंढने के लिए उसके पिता ने उसको भेजा कि जा और अपने लिए एक दुल्हन को चुन ले। उसने वो बहुत सारे पार्टियों में गया, बहुत सारे लड़कियों को देखा, और उसे कोई पसंद नहीं, कोई पसंद नहीं है। लेकिन एक लड़की थी एक परिवार के अंदर जो बर्तन घसती थी, और वो अपने उस परिवार रिश्तेदारों के बर्तन घसती थी, और वो ऐसे एकदम सजी हुई नहीं थी, गंदे और ऐसे काम किए हुए और मट्टी में भरे हुए कपड़े थे, परंतु वो पार्टी के अंदर उसकी नजर, उस राजकुमार की नजर, कोई भी लड़की उसको ऐसे ठीक नहीं लगी, और वो उस महफिल से, उस पार्टी से बाहर निकल गया। और बाहर जाने के बाद उसने देखा कि एक लड़की पानी फेंकने आई है, और उसने उसे देखा और तुरंत उसको पसंद, और उसने जाकर उस लड़की से भेंट किया। मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ, और भेंट कर कहा मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। और उसने अपने जेब से अंगूठी निकाली, उसने देखा कि ये तो, वो लड़की ने देखा, वो तो घबराई, उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि इस देश, इस प्रदेश का एक राजा का बेटा राजकुमार मुझसे शादी करना, मुझ जैसे निर्धन और एक ऐसे साधारण लड़की से। उसने कहा कि उसने अपने पर्स में से अंगूठी निकाली और उससे कहा कि मैं ठीक अगले साल आऊंगा और मैं आपको लेकर जाऊंगा। उसने वो टोकन दिया, और वो टोकन उस अंगूठी को पहना दिया, और वो घोड़े पे बैठकर फिर वापस चले गए। नबी कहते कि वो कहने लगी या लोग विश्वास करने नहीं लगे, घर के लोग आज, कि मुझे उस राजकुमार ने अंगूठी दी, उसने मुझे, लोग हंसने लगे और बोला फटा फुटा कपड़े हैं, फटे फुटे कपड़े हैं, चेहरा देखा क्या सब एकदम, मतलब लोग विश्वास करने लगे। फिर उसको भी यकीन होने लगा कि ये आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन उसने कहा था कि मैं आऊंगा और मैं फिर से तुझे लेके जाऊंगा। लेकिन उसको विश्वास नहीं हो रहा है, दिन बदल रहे, टाइम हो रहा है, समय बीतता जा रहा है, उसका भी कमजोर, और वो प्रतीक्षा कर रही है कि वो कब आएगा। ठीक है, ऐसा ही यीशु ने आपको चुना है संसार में। आपके कपड़े, आपकी सुंदरता, आपकी सारी चीजों को, धन, शिक्षा को नहीं देखा, लेकिन आप उसको पसंद आ गए, इसलिए उसने अपना टोकन, पवित्र आत्मा, वचन, संदेश ये आपको दिया है, ताकि उसने कहा मैं आऊंगा और लेके जाऊंगा। और जब वो टाइम आया तो वो तैयार हुई, इंतजार कर रही है, टाइम बीतते जा रहा है, आखिरी टाइम आ गया, फिर भी नहीं आ रहा है। लेकिन वो ऐसे क्षण, एकदम आखिरी क्षण, ऐसा रथ पे आया कि धुआं उड़ाते हुए आया, और वो तैयार थी दुल्हन के वस्त्र पे। आज आप हम संदेश को पहने हैं, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन लोग कहेंगे अरे वो भी चर्च, वो भी है, वो भी वो। विश्वास मत करना, उसने आपसे वायदा किया है, चर्च से वायदा किया है, हम सबसे वायदा किया है कि वो मैं आऊंगा और तुम्हें लेके जाऊंगा। किसे कहा है? जो उसकी दुल्हन। उसने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए भवन तैयार। जो राजा रानी होती है वो ही भवन में रहती है, समझ रहे? और वो सारे दुनिया का राजा है, प्रेज़ लॉर्ड। और हम भवन में रहने का। अब ये 10 बाय 10, 20 बाय 40 के कमरे में नहीं, बड़े भवन के अंदर। आमीन।
भवन के अंदर। इसलिए तैयार हो जाए। लोग कहते हैं हमें क्या मिलेगा? मैं अनंत काल के जीवन मिलेगा। एक भाई ने, अपने भाई ने पूछा था, मैं काय पास्टर काय भेटे आपल्याला? अपना एक बहुत ही प्यारा भाई, क्या मिलेगा आपने को? वैसा भी जीना है, वैसा भी जीना है, सब करके जाते। ये तो फर्क है। हम वो नहीं कर सकते जो वो कर रहे हैं। हमें एक जीवन मिलेगा। Praise Lord। इसलिए हमें वो पूरी ईमानदारी से, कौन देखने वाला है, लेकिन ईमानदारी, कोई देख ना देखे, हमारा परमेश्वर देखेगा। हालेलुया। प्रभु आप सब आशीषित करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए एक सुंदर सा भवन स्वर्ग में रखा है। हमें उसने दुल्हन बनाया है। लेकिन हो सकता है कि आपके जीवन में जीते टाइम निराशा आए, दुख आए, बहुत सारे घटनाएं घटे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा वो सारी चीजें आप भूल जाएंगे और आप यीशु के साथ स्वर्ग में। चर्च ये एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, वचन वाला होना चाहिए, आत्मा से भरा होना चाहिए। आइए हम खड़े हो जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि सचमुच में प्रभु ने 15 साल हमें चलने के लिए, और भी हमें प्रभु मौका देगा, और भी हमें सहायता करेगा। प्रभु से मांगना है कि प्रभु हमारी सहायता करें। कभी भी कुछ भी घट सकता है। प्रभु बहुत ही निकट है, बहुत ही निकट है। वो किसी दिन आएगा और हमें स्वर्ग में ले जाएगा। इसलिए ऐसे परिस्थिति के अंदर आप सब परिवारों का मैं धन्यवाद देता हूं, और जो इस चर्च के अंदर पूरा सहयोग करते हैं उन परिवारों का, उन भाई जो काम कर रहे हैं मेरे साथ, सहयोग करते हैं, उनका परिवार को आशीष करें। बच्चों का तो अपना श्रम, अपना योगदान, मेहनत, अपना सब कुछ यहाँ पर खर्चा करते हैं। वे यहाँ पर आकर अपना सब कुछ, मतलब सुबह उठकर बोझ उठाते। इन सारे बच्चों का और सारे परिवारों का, सारे भाई बहनों का मैं धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु आप सबको आशीष करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करें, और आप प्रभु के लिए काम करें। प्रभु के अनेक जो आत्माएं नाश होने वाली है, उनके लिए, उनके उद्धार के लिए आप काम करें। इस सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने के लिए सहयोग करें, मदद करें, ताकि परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर का वचन सब जगह फैले। स्वीकार करे ना करे वो उसके हाथ, समझ रहे, उसके हाथ में, लेकिन हमारा काम है प्रभु की गवाही बताना। आइए फिर एक बार प्रभु का धन्यवाद देते हैं और हम अपने सरों को झुकाएं। प्रिय प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माण करता कि ऐसे जो हमें जीवित और सच्चा परमेश्वर उसके वचन में, उसकी धार्मिकता में चलने का मौका दे रहा है, उसके सच्चाई में चलने का मौका दे रहा है। वो हमें हाथ पकड़कर उस नन्हे बालकों के समान हमें चला। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि इस संदेश के द्वारा, इस वचन के द्वारा आप हमारी अगुवाई, हमें गिरने मत दीजिए, ठुकर मत दीजिए, क्योंकि अब वो समय घड़ी नहीं है प्रभु। हमारे अंदर से दाग, धब्बी, छुरी, सारी चीजों को निकाल कर हमें तैयार कर दीजिए आपके वचन के लिए, आपके धार्मिकता के लिए, आपके सच्चाई के लिए, आपकी महिमा के लिए। दया कर सारा गौरव, महिमा, स्तुति देते। ऐसे भाई बहन दिया, ऐसे परिवारों को दिया, ऐसे प्रभु भाइयों को दिया, बहनों को दिया, बच्चों को दिया प्रभु, ऐसे सारे बड़ों को दिया कि जो वाकई प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, आपके लिए भूखे प्यासे
यदि किसी के हृदय में भूख और प्यास नहीं आपके लिए, आपके वो प्रभु वचन के लिए और इस दिनों के उस प्रभु संदेश के लिए, तो प्रभु भूख और प्यास को निर्माण करें। उनके लिए तो ये जीवन का सोता है प्रभु, ये आखिरी संदेश है। इसके बाद कोई संदेश नहीं, कोई नबी नहीं, कोई उद्धार करता नहीं। प्रभु हर एक को मौका दे, हर एक को समझ दे प्रभु, ताकि प्रभु हम आपकी महिमा हो। प्रभु हमारे पड़ोसियों को, हमारे दोस्त मित्रों के बीच में, लोगों के बीच में हम अच्छे गवाह बने, अच्छी गवाही रखें, इसलिए हमें मौका दे, सहायता कर, दया कर। आदर, महिमा, गौरव, स्तुति, प्रशंसा आप ही तुझे दे। तो फिर एक बार मैं आपसे क्षमा मांगता कि आपके विरुद्ध जो भी मैं करता हूँ, जीता हूँ, क्षमा कर। तो इस कलीसिया के विरुद्ध, तो मेरे परिवार, बच्चों की, पत्नी के विरुद्ध उस पर दया कर। इन्हें भी क्षमा कर प्रभु, कि जो आपके वचन को छोड़कर भागते हैं या संदेश को छोड़कर भागते हैं, दुनियाई चीजों में हुए प्रभु खींचे जाते हैं, तो उन्हें तो आपकी ओर से आकर्षित कर, इस वचन और संदेश से आकर्षित कर, आपके आत्मा से आकर्षित कर। क्षमा कर प्रभु, हर एक पर दया रहे, हर एक पर अनुग्रह कर, हर एक प्रभु आपके वचन में चले, ऐसा हमें। फिर एक बार धन्यवाद देते जो आए हैं इस खुशी के अंदर, इस आनंद के अंदर, सबको आशीष कर। जो नहीं आ पाए उन्हें भी आशीष कर प्रभु, और हम सबको आपके हाथों में ले। हमें प्रभु टूटने मत दे, क्योंकि शैतान केवल उसका काम है ब्रेक करना, परंतु आपका काम है जोड़ना प्रभु। आप जोड़ने वाले हैं, वो तोड़ने वाला है, तो हमें तोड़ने मत दे, टूटने मत दे, परंतु हमें जोड़ के रख प्रभु। फिर एक बार हम सब आपके हाथों में दे, हमारी कमी घटियों को, सारी चीजों को आपके हाथों में सहायता कर। हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर में नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करें।